अगर आप मेंटल हेल्थ इश्यूज से जा रहे हैं, आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है, किसी भी तरह के नशे में इन्वॉल्व हैं, अपने जीवन से बहुत परेशान हैं और क्लैरिटी चाहते हैं, तो आज मेरी बात डॉक्टर माधवी के साथ इन्हीं सब टॉपिक्स पर हुई है। अगर आप क्लैरिटी चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट आज का सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आप इस पॉडकास्ट को सुने, अंत तक देखें और आप वो क्लैरिटी ज़रूर लेकर के इस पॉडकास्ट के अंत से जाएंगे जो भी आप लाइफ में ढूंढ रहे हैं। गुड मॉर्निंग डॉक्टर अवस्थी। टुडे वी आर डूइंग रियल टॉक विद माइक एंड आप मेरे साथ आज इस शो पर आई हैं। मुझे बहुत ज़्यादा, एक तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती समय में से कुछ समय हम लोगों के लिए निकाला और आज हम बैठ कर के आपसे बात कर पाएंगे। तो मेरा पहला सवाल जो आपसे होगा वो ये होगा कि आजकल की जो यूथ है, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ ओनली, कि किस तरह से हाउ टू गिव अप ऑन डिस्ट्रैक्शंस। देर आर सो मैनी। हम लोग डे टू डे लाइफ में आई वेक अप विद दैट एंथुजियाज्म दैट टुडे विल बी अ डिफरेंट देन येस्टरडे, पर वो हो नहीं पा रहा है। That distraction of so many things, having a bad relationship or maybe a toxic family environment, what is it about exactly? I want to know the clarity. थैंक यू महिमा। सबसे पहले इस पॉडकास्ट में मुझसे बात करने के लिए आपने भी टाइम निकाला, सो आई एम ऑल्सो थैंकफुल फॉर ऑल अबाउट दैट। सो अगर हम यूथ की बात करें तो लाइक है कि हमको उसको डिस्ट्रैक्ट करना ही क्यों है, उसे डिस्ट्रैक्ट, हाँ उसे एक्नॉलेज करने होंगे। व्हाट अबाउट देयर प्रोक्रेस्टिनेशन, वो आज का चीज़ कल, कल का परसों क्यों टाल रहा है? क्या ऐसा बोर्डम उसकी लाइफ में आज है जिसकी वजह से वो मोटिवेट नहीं है, उसकी लाइफ में मोटिव्स नहीं हैं? अगर मोटिव्स होंगे तो डेफिनेटली वो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेगा। तो वो प्रोक्रेस्टिनेट इसीलिए कर रहा है बिकॉज लैक ऑफ द मोटिवेशन और मोटिव्स। तो उसकी लाइफ का वो मोटिव्स क्या बने और वो अपने मोटिव को क्यों नहीं अचीव कर पा रहा है, क्यों नहीं उसके लिए बहुत ज़्यादा 100% अपनी एनर्जी इनपुट कर रहा है, उसके पोटेंशियल कहाँ मिसिंग है, वो इससे पहले कहाँ वेस्ट हो गया, उसका पोटेंशियल कहाँ इन्वॉल्व हुआ और कहाँ पे उसके चीज़ें डाइवर्जन में चली गई। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स कि हम उसे आज तो डाइवर्जन या डिस्ट्रैक्शन पर बात कर रहे हैं या उसे लेबल कर रहे हैं कि तुम ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो। वो आज जो भी कुछ दिख रहा है दैट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज और हर पास्ट। उसने कल क्या किया, उसके साथ बरसों से क्या हुआ, वो कहाँ था, किन लोगों के साथ था, वो उसे डील कैसे करते थे। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो जो सब गड़ी हुई चीज़ें हैं, दबी हुई चीज़ें हैं, बंद एक बक्सा है, वो खुलेगा, बातें होंगी, बातचीत होगी। दैट इज़ कॉल्ड द टॉक थेरेपी। उसे बात करने के लिए चाहिए। जैसे ही वो पेरेंट्स के साथ बात करता है, दे स्टार्टेड टू कंपेयर और दे स्टार्टेड टू गिव लाइक नैगिंग, तुम्हें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो उसे आइडलिज्म पे ले जाते हैं, वो उसको लेबल कर देते हैं, या उसको बच्चे को, या बड़ा भी है, यूथ है, तो वो अब उसे डरने लगता है कि मैं जैसे ही स्टार्ट लूँगा ये अपनी स्टोरी ना शुरू कर दे। हमारे टाइम पे भी ऐसा था, वो कंपेयर कर देंगे अपने आप से आपके आज को। तो बच्चा डरने लगता है, व्यक्ति डरने लगता है, मैं कहाँ बात करूँ। फ्रेंड्स से बात करते हैं, फ्रेंड्स अपने आप को पोर्ट्रेट करती है दैट आई एम द बेस्ट वन, मेरा सब कुछ बेस्ट है और तू देख तेरा कुछ गड़बड़ है। कंपैरिजन और इनडायरेक्ट कंपैरिजन। तो वहाँ पे हमारा यूथ डर जाता है। वो किससे बात करे? वो उस फादर से बात करे जो बहुत सक्सेसफुल है, उस मदर से बात करे जो बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बिल्कुल टैलेंटेड है, उसको सब आता है करना, या अपने उस फ्रेंड से बात करे जो उसी की एज का है बट उसकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। या फिर वो एक ऐसा फ्रेंड चुने जिसकी लाइफ में भी सेम चीज़ें हों। तो दो सेम मरीज़ एक दूसरे को क्या देंगे? कुछ और नई बीमारी ही देंगे। एग्जैक्टली। तो यही हो रहा है। तो हमें इसको ब्रेक करना होगा, इस साइकिल को। इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए हमारे यूथ को ओपनली एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स के पास एडवाइस लेनी होगी, आना होगा। वो थेरेपी नहीं है, वो ट्रीटमेंट नहीं है, जस्ट फॉर अ टॉक, जस्ट फॉर अ गाइडेंस, टू गेट द गाइडेंस। हम अच्छे जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे गाइडेंस भी लेते हैं। हम अब यहाँ स्टकिंग है, हम आगे क्या करें? ये सारी चीज़ें इस डायरेक्शन से हमें चलना होगा। वेरी नाइसली आंसर्ड। एंड आपने अभी कहा कि ये जो इनसिक्योरिटी इन फ्रेंडशिप है, तो आपको क्या लगता है ये इनसिक्योरिटी शुरू कहाँ से होती है? इज़ इट स्टार्टिंग फ्रॉम द
लाइक बैकग्राउंड दे आर कमिंग फ्रॉम. आपने कहा कि पेरेंट्स इतने सक्सेसफुल हैं कि बच्चे क्वेश्चन करते हैं, दे क्वेश्चन देमसेल्फ कि क्या हमें अपने माँ बाप से बात करना चाहिए, बिकॉज दे आर एट अ लेवल वेर इन द किड इज थिंकिंग कि मैं पहुंच भी पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा. मतलब प्रेशर इतना है बच्चों के ऊपर कि माई फादर इज MBA, माई मदर इज B.Ed, मैं क्या करूंगा आगे या मैं क्या करूंगी आगे, किस तरह से मैं इस चीज को लाइमलाइट में लाऊं, किस तरह से आई विल फाइंड अ राइट पर्सन टू टॉक माई हार्ट आउट. तो इसमें आपको क्या लगता है कि जो फैमिलीज हैं उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए यहाँ पर, बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम योर फैमिली. सबसे पहले तो पेरेंट्स को साइको एजुकेट होना होगा कि वो अपने बच्चों को जो बहुत अच्छा समझ के वो अपनी स्टोरीज़ को ऑल द टाइम नरेट करते हैं, उन्हें उससे स्टॉप करना होगा. क्योंकि बच्चा अब आज का इतना अक्लमंद है, उसे आपकी सक्सेस, आपका हार्ड वर्क, आपके सारी चीज़ें दिख रही हैं. तो अगेन एंड अगेन उसे बता बता के बोर करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि अक्सर फैमिलीज़ में हो रहा है. नो नीड. दूसरी चीज़ कि पेरेंट्स को बच्चे के लेवल पे आना पड़ेगा. बच्चा तो ऑलरेडी उस लेवल पर है कि वो सोच रहा है कि मैं आपके लेवल पे आ भी पाऊंगा कि नहीं. फिर उसमें हमारा ये डायलॉग कि तुम हमारे जैसा, अभी तो हमारी वजह से तुम्हें ये ज़िंदगी मिल रही है, तुम कल ये ज़िंदगी भी नहीं ले पाओगे. तो अगेन आपने उसे क्वेश्चन मार्क कर दिया और डरा भी दिया. तो इतनी भारी भारी साउंड, जब एक बच्चा बहुत कोमल मन का, वो फिर क्या करता है, जिद करता है, वो आपको कुछ गंदा बोल देता है, आपको रिस्पेक्ट नहीं देता, आपके साथ हार्शली ट्रीट करता है. तो वहाँ पे हम कहते हैं कि एक बच्चा बदतमीज़ है. देन वहाँ से आउटसाइडर्स की एंट्री हम करवा देते हैं पेरेंट्स. जो आपके रिलेटिव्स की एंट्री हो गई, जैसे आपके कुछ फैमिली फ्रेंड्स की एंट्री हो गई. अब आपने अपने आप को फेयर और अपने बच्चे को फिर पोर्ट्रेट कर दिया कि देखिए मेरा बच्चा ये करता है, ये करता है, स्कूल नहीं जाता, सब नहीं करता. देन अगेन आप महान हो गए और अगेन जो बच्चा ऑलरेडी वीक पे था वो अगेन वीक हो गया. तो हमने कुछ नहीं किया. फिर हमने डॉक्टर के पास जाके अगेन वी पोर्ट्रेट आवर सेल्फ इज अ गुड फ्रेम एंड देन अगेन वी पोर्ट्रेट आवर चाइल्ड इन अ बैड फ्रेम. और वहाँ से, क्योंकि वो भी डॉक्टर इसी सोशलाइजेशन से निकला हुआ एक पर्सन है, तो कहीं तक वो भी बायस्ड हो जाता है और हमारा जिसके लिए काम होना है उसके लिए तो काम हुआ ही नहीं. तो हमारा यूथ रियली बहुत सारी चीज़ों में जो बेस्ट पेरेंट्स हैं और जो बहुत डिवोटेड हैं और नहीं भी हैं, दोनों ही कंडीशन में वो एक ट्रबल को फेस कर रहा है और उसके ट्रबल्स अलग हैं. That's so true, that's so true. And if I will be talking about teenagers, जो adolescents की तरफ मतलब ऐसे जा रहे हैं, उनके जो thought process है into I'll talk about it कि relationships. आजकल आप जानते हैं एक 13 साल की लड़की और लड़के का भी बॉयफ्रेंड है और एक 21 साल के लड़के लड़की का भी बॉयफ्रेंड है. मुझे डिफरेंस जानना है कि क्यों एक 13 साल का, जो आप इंस्टाग्राम देखती हैं आजकल, सोशल मीडिया इज एवरीवेयर, आप देखेंगी बच्चे दे आर कटिंग देयर वेन्स जस्ट टू प्रूव दैट दे आर इन लव. लोग इस तरह से कह रहे हैं, लोग एक दूसरे के पासवर्ड्स मांग रहे हैं छोटे छोटे. मतलब आप ये सोचिए किसी के 12th के बोर्ड्स चल रहे हैं और वो बच्चा कह रहा है अपनी गर्लफ्रेंड से पासवर्ड दे दो मुझे अपना, क्योंकि तुम उस लड़के से उस दिन बात कर रही थी, आई डोंट ट्रस्ट यू. तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वाई इज इट हैपनिंग, वाई the youth is more into these fake love angles and why they are not concentrating on the betterment of their own, कि वो कल कैसे एक बेहतर इंसान बनेंगे, उनका फ्यूचर क्या होगा, जो फैमिलीज आगे जाके वो स्टार्ट करेंगे वो किस तरह की बनेंगी. ये मतलब उनके दिमाग में ये सब क्या चल रहा है, मैं जानना चाहती हूँ. एक्चुअली द वन कॉज इज़ लोनलीनेस. बच्चा अकेला है, व्यक्ति अकेला है. 45 वालों के भी एक्स्ट्रा मैरिटल हैं, प्री मैरिटल भी हो रहे हैं, अर्ली रिलेशनशिप भी हो रही हैं. 5th क्लास में बच्चे कपलशिप की बातें कर रहे हैं, 60 इयर्स में भी बातें कर रहे हैं, 40 वाला भी, 30 वाला भी. तो ये ढूंढ क्या रहे हैं इनकी लाइफ में? फर्स्ट ऑफ ऑल अकेलापन है. दूसरी चीज़ कि ये बोरियत है. बोर्डम अभी हम इसे एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं कि व्हाट इज़ बोर्डम. बोर्डम को जब हम एक्नॉलेज करेंगे, जैसे अभी WHO ने लोनलीनेस को एक्नॉलेज किया है कि वर्ल्ड वाइड एक तरफ मेंटल इलनेस है और एक तरफ अकेलापन है. हमारा बहुत बड़ी पूरी हमारी कम्युनिटी का एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन अकेलेपन से जूझ रही है. वो अकेलापन सबके साथ होते हुए भी एक व्यक्ति अपने आप को अकेला फील कर रहा है, तो यानी कि उसका मेंटल लेवल, उसकी केमिस्ट्री, जिसके साथ वो रह रहा है, चाहे वो पेरेंट्स हैं या उसका
हस्बैंड है या उसकी वाइफ है, उनके साथ नहीं बन रही। केमिस्ट्री क्यों नहीं बन रही? क्योंकि हमें मज़ा ही नहीं आ रहा। वहाँ मज़ा क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि नैगिंग है, छेड़छाड़ है। Right. छेड़छाड़ करेक्शन की है। हस्बैंड वाइफ को करेक्ट कर रहा है, वाइफ हस्बैंड को करेक्ट कर रही है, मम्मी पापा मिलकर बच्चे को करेक्ट कर रहे हैं, बच्चा मिलकर अलग विजुअलाइजेशन से पेरेंट्स को करेक्शन पर कर रहा है। तो एवरीवन इज नैगिंग टू ईच अदर। सबसे पहले तो हम सही हैं, दूसरा गलत है। इस लेवल को ख़त्म होना होगा, बोर्डम को ख़त्म होना होगा। अब लगेगा बोर्डम ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हम घूम के आ जाएंगे, उससे ख़त्म नहीं होगा। बोर्डम ख़त्म होगा, हमारी केमिस्ट्री कितनी अच्छी है और बॉन्डिंग है, हमारा बिलीफ सिस्टम कैसा है, हमें मज़ा आता है। घर के लोगों को घर के लोगों के साथ मज़ा नहीं आता। और फिर हम बाहर जाते हैं, हमें लगता है कि चलो थोड़ी देर के लिए कोई मिल रहा है। अब 24 आवर्स 1 आवर का भी सेम नहीं हो सकते। तो आपकी जितनी चाहे आपका कोई बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, वो किसी भी लेवल पे हो, स्कूल पर हो, कॉलेज में हो या ऑफिस में हो, आपको वो कुछ घंटों के लिए मिली, 5 घंटे 4 घंटे 2 घंटे 1 घंटा ट्यूशन में मिले, तो वहाँ पे वो 1 घंटे का मज़ा आ गया। यस। तो वो जो मज़ा आ रहा है उसे ऐसा इल्यूज़न हो रहा है कि ये मज़ा 24 आवर्स भी रहेगा। जब वो इस रिलेशनशिप में और अंदर जाते हैं तब उनका मज़ा थोड़े दिन बाद कम होता है। एक टाइम पे वो सेम मज़ा बन जाता है जो उनकी फैमिली में अकेलापन और बोर्डम चल रही है, वो इस रिलेशनशिप में भी आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि हम बिहेवियर कैरी कर रहे हैं सब लोग। हम अपने बिहेवियर पैटर्न्स को छोड़ नहीं रहे, ड्रॉप नहीं कर रहे। वी ऑल आर कैरिंग आर बिहेवियर, आर टोन, आर पैटर्न। वो क्लासमेट के साथ भी स्टार्टिंग में स्पार्क में थी, आगे चल के बोर्डम में कन्वर्ट हो गई। वो प्री मैरिटल में भी सेम थी, जो हमें कॉलेज में प्यार हुआ, वो ऑफिस में जो प्यार हुआ स्टार्टिंग स्पार्क से हुई, देन आफ्टर इट विल बी कन्वर्टेड टुवर्ड्स द बोर्डम एंड लोनलीनेस। अब हर व्यक्ति घर में भी अकेला है, बाहर भी अकेला है। उसके बाद और चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं जो आप डिस्कस कर रहे थे। बहुत सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। एडिक्शन है, ड्रग्स है या सुसाइड। बहुत आपने अभी ये कहा सुसाइड, तो मैंने देखा है कि बहुत छोटे छोटे मतलब ऐसे जस्ट पर्सन, लाइक एक बच्चे ने 12वीं पास की है और वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में था। अब क्या हुआ है कि वो दोनों लड़का लड़की 12th तक तो एक क्लास में पढ़ रहे थे, अब एक पढ़ने के लिए बाहर चला गया है और एक पढ़ने के लिए उसी जगह पर है। अब वो डिमांड ऑफ लॉयल्टी कि मैं अब यहाँ चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, क्या तुम मेरे साथ वैसे ही रह पाओगे, वो अगर नहीं वो एक दूसरे को दे पा रहे हैं तो दे एंड अप एंडिंग देयर लाइव्स, बिकॉज लाइक यू सेड वो इल्यूजन में जी रहे हैं कि ये प्यार है, दिस इज व्हाट लव फील्स लाइक। अब अगर वो चीज रेगुलरली हो रही है और उनको नहीं मिल रहा है वो आउटकम जो वो मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो उस चीज से कैसे मतलब इंसान लोनलीनेस को, क्योंकि अब वो अलग हो चुके हैं, वो साथ में नहीं है, तो उस लोनलीनेस से फाइट कैसे करेगा एक इंडिविजुअल? देखिए, इसमें महिमा सबसे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है कि अपने आप को आप कैसे इमोशनली नरिश करते हैं। आप किसी पर डाउट करके चैलेंजिंग वे में अपने आप को लाके या दूसरे व्यक्ति को एज्यूम करके कि वो ऐसा करेगा या वो ऐसा करेगी, वो मेरे साथ पहले जैसा रहेगी, दिस ऑल आर अ फ्यूचर रिलेटेड वाई क्वेश्चंस, प्रेडिक्शन, वाई क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन मार्क है। अब ये सच होगा या नहीं होगा, ये एज्यूम्शंस हैं। आप उस एज्यूम्शंस में हम ड्रेन्ड क्या कर रहे हैं, आज के इमोशंस। आज मेरी अच्छी बात हो रही है बट मेरे लिए वैल्यू नहीं करती, तुम 3 महीने बाद कैसे होगे, ये मेरे लिए आज क्वेश्चन मैटर कर रहा है। तो हमने क्या किया, आज के इमोशंस को ड्रेन्ड करना शुरू कर दिया। अब हम ड्राई हो गए, रॉ हो गए। एक रॉ चीज़ क्या देता है, कुछ भी नहीं देता। तो अब जब आप रॉ हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, ड्रेन्ड हो जाते हैं, आपको अपने आप को इमोशंस को नरिश करना पड़ेगा। हम नरिश कैसे होते हैं? बिलीफ से, प्यार से, अच्छी बातों से, खुश होने से, हंसने से, हक से, किस से, एक दूसरे का हाथ पकड़ के किसी के साथ बात करके। वो तो हो नहीं रही, बात करने पे झगड़ा हो रहा है, डाउट हो रहे हैं, और फ्यूचर के एज्यूम्शंस को आज चेक करने पर आमादा है। तो यूथ को अगर लॉन्ग लास्टिंग जाना है तो उसे अपना आज ख़राब करना बंद करना होगा। अपने आप को आज अगर उसे कुछ भी मिल रहा है, अच्छा, कल क्या होगा छोड़ना होगा। आज उसका बॉयफ्रेंड या उसकी रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा है, बात करो, अच्छे से बात करो, ये कल भी अच्छा चलेगा, और बात करो परसों भी अच्छा चलेगा, और बात करो लॉन्ग लास्टिंग, ये अच्छा ही चलेगा, क्योंकि आप इमोशंस को नरिश कर रहे हैं। और हम इमोशंस को नरिश नहीं कर रहे हैं, डाउट्स के थ्रू ड्रेन्ड कर रहे हैं। और जैसे आपने नरिशमेंट की बात की, तो मतलब आपका ये है कि
प्रेजेंट में जीने की बजाय वी आर सो वरिड अबाउट द फ्यूचर। तो वो जो कल की चिंता है वो आज का जीवन जीने ही नहीं दे रही है और हम ड्रेन्ड हो रहे हैं। तो इसमें जो जैसे अब कुछ लोग हैं जिनके पेरेंट्स ब्रॉड माइंडेड लिबरल होते हैं, तो उनको कुछ भी प्रॉब्लम्स होंगी, उनके हार्ट ब्रेक्स होंगे, तो वो अपने घर में डिस्कशंस करते हैं। आप साइकाइट्रिस्ट हैं, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं, कई लोग बिल्कुल फैमिली अप्रूवल से आते होंगे क्योंकि उनकी फैमिली चाहती है कि उनका कल जो है वो बेहतर हो जाए आपसे। पर कुछ लोग आपसे छुप करके मिलते होंगे, वो आपको बताते भी होंगे कि मैं नहीं चाहता, यू हैव टू कीप इट वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल बिकॉज आई डू नॉट वांट द सोसाइटी टू नो दैट आई कम टू यू। बिकॉज कुछ नहीं होता है, बिकॉज द इलिटरेसी रेट इज सो हाई कि वो लोग पागल घोषित कर देंगे उस इंसान को। उस डर से वो एक अच्छे डॉक्टर के पास आकर के अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं कर पा रहे। तो ये जो कम इन अपफ्रंट बात करना, अपने घर वालों से इस चीज को डिस्कशन करना, इसको हाईलाइट करना, ये एक इंडिविजुअल किस तरह से कर सकता है डॉक्टर? आई रियली वांट टू नो अबाउट इट। सी एवरी इंडिविजुअल इज हैविंग देयर ओन पोटेंशियल, उसके पास अपनी ताकत है। कई बार वो उसके सराउंडिंग के लोगों की वजह से वो ताकत उससे एक्नॉलेज नहीं हो पाती। बट इसमें ना कई सारी एजेंसीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर एक एजेंसी फैमिली है तो एक एजेंसी उसका स्कूल है, एक एजेंसी उसके टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं। हमें सबसे पहले कुछ अपने जो हमारे टैबूज़ हैं और जो हमारे स्टिग्मा है उन वर्ड्स को हटाना पड़ेगा। लाइक साइको, मेंटल, मेंटल क्या है? माइंड जब हमारे पास है तो मेंटल तो हम सब हैं। हम साइको, अगर हमारी साइकी है तो हम साइको तो हैं, स्कीमा है तो हम साइको तो हैं। तो एवरी इज हैविंग अ साइको, एवरी पर्सन इज हैविंग अ स्कीमा, एवरी पर्सन इज हैविंग अ लाइक उसका अपना जो इंटरनल एरियाज है। तो जब हमारा मेंटल है, जब हमारा साइको एरिया जिंदा है, तो हमें इन वर्ड्स को एज अ स्टिग्मा और एज अ टैबू लेना नहीं है। और ये हमारी सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी, हमारी पेरेंट्स को बहुत इस पर काम करना होगा कि स्कूल में कोई मेंटल, कोई साइको, अगर बच्चा मजाक में भी कहता है, उसे इमीडिएट लेकर के उसकी काउंसलिंग की जाए कि ये वर्ड्स कुछ नहीं मायने रखते। क्योंकि आप किसी को भी 1 मिनट के लिए या 1 सेकेंड में कहते हो ये तो साइको है, ये तो सेंटी है, तो सेंटी हमारे अंदर इमोशंस हैं, तो हम सेंटिमेंटल तो हैं ही। तो अब वो सेंटी है, सेंटी कितना रॉन्गली अडेप्ट किया जाता है वर्ड कि अगर समवन इज कि that you are senti, you are psycho, you are mental, तो हम इसे कैसे कितने अलग तरीके से लेते हैं। तो हमारी पहले तो इन वर्ड्स की जो उपयोगिता है वो पॉजिटिव है, तो इसे नेगेटिवली ना असेस किया जाए। ये हमें समाज में और परिवार से स्कूल को देना होगा कि बच्चे मजाक में भी इन चीज़ों को ना बोलें। सेकेंडली, उसके साथ साथ एक बच्चे को ये भी समझना होगा उसका अपना इनर पोटेंशियल क्या है। अर्लियर एक्नॉलेजमेंट, अगर उसके पेरेंट्स इसमें उसको हेल्प नहीं करते, टीचर है, काउंसलर है, फ्रेंड है, किसी से रिलेटिव में कई बार होता है किसी बच्चे की अपनी मदर से नहीं बनती बट मौसी से बनती है, चाची से बनती है, स्पीक अप। बट द एवरी पर्सन हैव टू बी नीड टू स्पीक अप। बोलो, बात करो और एक कदम बढ़ाओ उस, और जो आपका एक्चुअल पोटेंशियल है उसे ड्रेन्ड मत होने दो, उसे ख़राब मत होने दो, और वो कदम एक प्रोडक्टिव और पॉजिटिव स्टेप की तरफ आगे बढ़ो। बात करो, बात अब आप किसी से भी करो, अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करके करो, बट इमीडिएटली स्विच करो प्रोफेशनल्स के पास। क्योंकि जब आप एक प्रोफेशनल एक व्यक्ति को जब देखता है तो हमें लगता है कि ये व्यक्ति सिर्फ एक रिलेशनशिप की वजह से खराब हुआ है। बिल्कुल, कई बार उसके अंदर किसी भी प्रकार की साइकोपैथ भी हो सकती है, वो मैनिक हो सकता है, वो शिज़ोइड हो सकता है, उसकी मैजिकल थिंकिंग हो सकती है, उसके डिफरेंट बिलीव हो सकते हैं, सेल्फ डाउट हो सकता है। आपको नहीं पता कि एक 14 साल का एक बच्चा पर्सनालिटी वाइज क्या है जी। तो 14 इयर्स का बच्चा अगर किसी साइकोपैथ में आ रहा है या कंडक्ट डिसऑर्डर में आ रहा है, तो आप उसे कैसे इवेलुएट करेंगे कि वो कंडक्ट डिसऑर्डर में है या नहीं है? ये प्रोफेशनल्स करेंगे। घर के लोग, पड़ोसी या रिलेटिव्स उसको एक आम इंसान मान के उसके साथ ट्रीट करेंगे, बट एक्सपर्ट्स समझ जाएंगे कि ये सिम्टम्स नॉट बिकॉज ऑफ जो कट कर रहे हैं, जो एग्रेशन दिखा रहे हैं, जो विड्रॉ ले रहे हैं, जा ही नहीं रहे, कहीं शामिल नहीं हो रहे, किसी से मिल नहीं रहे हैं, पेरेंट्स से बात नहीं कर रहे हैं, ये इतना सीवियर इंटेंस विड्रॉ क्यों आ रहा है? देयर इज समथिंग। तो वो एक्सपर्ट्स इवेल्युएट करेगा कि इज देयर एनी साइकोपैथ।
कीपिंग इट टू योर सेल्फ, अपने पास अपना बैगेज रखना, ये एक बहुत बड़ा, बीइंग अ यूथ आई कैन टेल यू दैट बिकॉज वी डोंट ट्रस्ट पीपल अराउंड अस, तो हम क्या सोच लेते हैं कि यार पागल कह देंगे, बेवकूफ कह देंगे, बेहतर नहीं है अपने तक रख लूं। और घर में जो अपने खुद के सिबलिंग्स हैं वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि trust me, I have been experiencing this in my friendship and circles around me कि आप जैसे हो ना वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है फैमिली। एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट योर 2 children आर स्कॉलर and the other child is not, तो you cannot compare between them। इसी वजह से when they cannot express what they are starting doing, they find peace in bad habits। bad habits like you know that people say smoke कर लूंगा ना मेरा स्ट्रेस कम हो जाएगा, ऐसा कर लेता हूँ मैं जाकर के गांजा पी लेता हूँ, मैं जाकर के चरस का जो है सेवन कर लेता हूँ। इस तरह की गलत हैबिट्स में वो पड़ जाते हैं, बिकॉज आपको पता है उसके अंदर THC है, वो फॉर अ मीन वाइल आपको एक हाई देता है, जिसकी वजह से द इल्यूजनल वर्ल्ड यू कीप योर सेल्फ इन टू दैट, और आप एक रियलिटी से आप बात ही नहीं कर रहे हो, आप एक झूठ में जा रहे हो, फिर वो झूठ धीरे 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 एडिक्शन बन जाता है। जब भी आप सैड हो, अपसेट हो, आप क्या करते हो कि चलो कुछ नहीं हो रहा ना, जाकर के सिगरेट पी लेता हूँ। तो ये क्यों, मतलब ऐसा उन्होंने, मैं ये जानना चाहती हूँ सोसाइटी में ड्रग्स को इतना ज़्यादा प्रमोट इसलिए करा जा रहा है क्योंकि प्रोफेशनल हेल्प तो कोई लेना ही नहीं चाहता है ना, सब लोग इजी वे ढूंढ रहे हैं। ओके महिमा, सी हमें इसमें ना फिर एक कुछ और पढ़ते भी उठानी पड़ेंगी जी। लाइक हमें यूथ तो दिख रहा है जो चरस गांजा या कोई भी ऐसा स्मोक कर रहा है, और कॉर्पोरेट में आप देखिए अलग से टपरी बनाई जाती है, टपरी नहीं तो एक ऑफिस में टपरी की कोई नीड नहीं है। जी जी जी। तो टपरी इज जस्ट फॉर टू आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री करें और टपरी में जाएं, और वहाँ पे जाकर, मुझे भी इनफैक्ट टपरी नहीं पता थी, वन ऑफ माय फैमिली मेंबर इंट्रोड्यूस्ड मी कि अच्छा टपरी इज बिकॉज ऑफ दैट, चाय एंड सुट्टा इज द, तो उसके लिए आप टपरी में चले जाइए। तो नहीं तो हमने तो जिस टपरी को सुना था तो हमें लगता था वहाँ सिर्फ चाय पीते हैं और अच्छी टपरी मीन्स चाय। तो अभी बाद में हमें ये भी पता चला कि वहाँ सुट्टा मारने के लिए भी लोग एग्जैक्टली सुट्टा मारने जाते हैं, सुट्टा मारने जाते हैं कि आपको बहुत स्ट्रेस है, जाइए और थोड़ी देर वहाँ बिताइए। तो क्या है कि अब देखिए कि हमें यूथ वहाँ दिख रहा है, लेकिन हमारे फैमिलीज में क्या हो रहा है, हमारे फंक्शंस में क्या हो रहा है, अल्कोहल हमारे फंक्शंस में उसे सोशली एक्सेप्टेबल बना दिया गया अल्कोहल को, कि आप उस अल्कोहल को पी के क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं फॉर अ टाइम बीइंग, अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं। Exactly. तो आपने सोसाइटी में एक्सेप्टेबल मोड पर ए दिया, अब बच्चे ने एक्सेप्टेबल मोड पर बी और सी भी ले लिया, राइट। तो आपको पहले ए को हटाना पड़ेगा कि ए इज बैड। तो जब हम ए नहीं हटा रहे तो वो कह रहा है जब ए एक्सेप्टेबल है थोड़े दिन में जाके गांजा भांग भी एक्सेप्टेबल हो जाएगी, हो ही गई है ऑलमोस्ट। आप कोई भी ऐसे हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, अभी होली आएगी तो आप देखिए कि लोग भांग खाएंगे और भांग भी एक्सेप्टेबल हो गई है, वो भी नशा है। तो उसके बाद धीरे 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 करके थोड़े से और इससे एडवांस फैमिलीज गई, उनकी फन पार्टीज होने लग गई, फन पार्टी में उन्होंने और फन किया, तो वो एक लेवल का जो आपने कहा कि डोपामिन जो रिलीज होता है, वो उस लेवल का डोपामिन और किसी काम में नहीं रिलीज होता, और जिसमें सबसे बोर्डम है अपने टास्क को पूरा करना, अपने ऑफिशियल वर्क को पूरा करना या स्टडीज करना, दैट इज कंप्लीटली बोरिंग पार्ट। आप उतने डोपामिन को लेने के बाद वो इस बोरिंग पार्ट से कैसे कनेक्ट होगा ही नहीं, उसका बार बार दिमाग और ब्रेन और उसकी ब्लड कहेगा मुझे उसी लेवल का मजा दो, ब्रेन कहेगा वो वाला मजा दो। जब वो मजा देगा तो वो फ्रीक्वेंट पार्टीज करेगा, जब वो फ्रीक्वेंट अपनी पार्टीज में जाएगा तो अब उसका यूज टू हो गया और हैबिचुअल हो गया। अब उसके लाइफ के कुछ गोल्डन पीरियड्स जो बहुत हाई पोटेंशियल चीजें वो कर सकता था वो अब मिसिंग हो गया, अब वहां से कुछ और भी गलतियां करेगा, लाइक दैट। ऐसे एक साइकिल चल रही है। लेकिन इससे पहले फिर एक बात आती है कि जब हमारा यूथ इस तरफ करने के लिए जा रहा है तो वहाँ फैमिली में क्या वैक्यूम है, क्या इतनी बड़ी खाली जगह फिल इन द ब्लैंक्स है जिसमें ये चीज़ें आकर
भर रही हैं। तो अगेन वहाँ पर एक जो आपस में कनेक्शन है, आपस में जो बॉन्डिंग है, फैमिली का जो फैमिली ओरिजिनल मीनिंग है कि लाइक अभी की फीमेल भी बहुत एजुकेटेड हो गई है, मेल तो है ही, हमेशा से उसके स्कोप मिला पढ़ने का, फीमेल को भी अभी बराबर ही इक्वली स्कोप मिल रहा है कि वो पढ़ रही है, दोनों एजुकेट हो गए हैं, दोनों जॉब कर रहे हैं, दोनों अर्निंग मेंबर हैं, तो कोई किसी की सरपरस्ती में तो अब है नहीं, दोनों बराबर चल रहे हैं। अब उसमें बट हम ये भूल गए, बट जब फैमिली में आते हैं तो देयर इज अ थिंग कि वहाँ फादर है, मदर है, बच्चा है, वहाँ पर जो एक स्टेजेस हैं वो आके अगर हम ब्रेक करते हैं, ओपनली आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, ओपनली डिस्कशंस हो रहे हैं, बैड डिस्कशंस हो रहे हैं, पेरेंट्स भी फ्रेंड सर्कल को लेकर बहुत या तो ऑकवर्ड हैं या बहुत ओपन है, मॉनिटरिंग फेल हो गई है, तो वहाँ पर भी अगर वो शुरुआत से बच्चे को ये बता के चलें कि ठीक है हम उस लेवल पे एक बहुत ओपन है, बट हम फ्रेंड सर्कल एक डेली स्केड्यूलिंग को बनाने में हम अभी भी उस फैमिली सिस्टम को मेंटेन करते हैं। Right, okay. बच्चा जो बचपन से देखेगा उसी का यूज टू हो जाएगा, बट जब बच्चा बहुत छोटा है तब पेरेंट्स 30s में है, अब उनको वो चाहिए जो उन्होंने अपनी पूरे करियर में गेन किया है, अब वो भूल गए कि हमारे साथ एक बच्चा भी है। Right. अब वो जब 40s में आए तब उन्हें वो चाहिए क्योंकि अब वो अपने प्रोफेशन की ऑप्टिमम सक्सेस पर है, तो अब वो पीक पर हैं, अब वो भूल गए कि हम फैमिली सिस्टम में हमारे पास एक बच्चा भी है। फिर मैं इस बात को जो मैं सब पॉडकास्ट में ज़रूर रिपीट करती हूँ, क्योंकि घूम फिर के सोसाइटी है तो बच्चा है, बच्चा है तो पेरेंट्स है। पेरेंटिंग एक तपस्या है। True. तपस्या होगी, रिजल्ट मिलेगा, आपको वरदान मिलेगा। तपस्या नहीं है, आपको वरदान से वंचित रह जाएंगे। तपस्या पेरेंट करेंगे और उस पूरे सिस्टम में बच्चे को भी लेकर अपने साथ उठाएंगे, और उसके बाद आपकी लग्जरी के लिए बच्चे का जीवन खराब मत करिए। Right. आपका जो पूरी एक तपस्या का पीरियड है, बच्चे की स्कूलिंग आपकी तपस्या, या तो उसे किसी ऐसी जगह पर आप ले जाइए जहाँ पर बच्चा कुछ अच्छी चीज़ें सीखे और आप अपनी ज़िंदगी जिए, जिससे कि अच्छे बोर्डिंग होते थे। हम अगर अपने पुराने इतिहास में चले जाएं, हमारे राजा महाराजाओं के बच्चे वन में जाते थे, आश्रम में जाते थे, वहाँ पूरा गुरुकुल की शिक्षा लेते थे, अपनी विद्याओं को सीखते थे, तरह तरह की एक हमारी संस्कृति को समझते थे। और क्योंकि पेरेंट उस राजा ने समझ लिया कि मेरा राजमहल इस बच्चे को अच्छा ग्रो नहीं कर पाएगा, भले यहाँ कितनी भी चीज़ें हैं, तो उसने उसको हटाने के लिए गुरुकुल चुन लिया। अभी राजा भी है, रजवाड़ा भी है, राजकुमार भी है, राजकुमारी भी है। अब बताइए इसमें कैसी तपस्या? तपस्या नहीं है, मेहनत नहीं है, तो रंग कैसे आएगा? बिल्कुल। और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सक्सेस का एक ही मूल मंत्र है, दैट इज़ एफर्ट्स, दैट इज़ हार्ड वर्क। और वो हार्ड वर्क हमें बच्चे को शुरू से करने सिखाने होंगे, जिससे कि बच्चा अच्छी रास्ते पे चले। तो आगे जाके जो गड़बड़ियाँ आ रही हैं, फिर तो आपको एक्सपर्ट्स के पास जाना है और अपने फैमिली डायनामिक्स को करेक्ट कराना है। कैसे करेक्ट हो, कहाँ पर हम बच्चे को अलग करें फैमिली से, कहाँ हम पेरेंट्स को रोकें, कहाँ हम बच्चे को रोकें, वो फिर अब फैमिली डायनामिक्स को करेक्शन कराने की बात है। बट ना करेक्शन कराना पड़े उसके लिए तो तपस्या करनी पड़ेगी। दैट्स राइट। मतलब डिसिप्लिन कराने से पहले डिसिप्लिन होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपको अगर कुछ सही, मतलब आपको एक अच्छा आउटपुट चाहिए किसी चीज हाँ, का, फिर आप फैमिली मत बनाइए, कपलशिप में रहिए, एंजॉय कीजिए, अपने प्रोफेशन की ऑप्टिमम सक्सेस को एंजॉय कीजिए। आपको ए भी चाहिए, बी भी चाहिए, सी भी चाहिए, ये नहीं हो पाएगा। अगर आप फैमिली में आ गए तो फिर अब आपकी फैमिली बन गई, तो अब आप समाज के नियमों के अधीन है। और नियम यही कहता है कि एक बच्चा वही करता है जो देखता है, तो आप उसे वही दिखाइए, वही कराइए जो सही पड़ेगा। सिर्फ डे मना के काम नहीं चलेगा। तो हर दिन हमारी बात होनी चाहिए, हर मुद्दे पे बात होनी चाहिए। हर कम्युनिटी, हर आप देखिए, आप जिस जगह भी रहती होंगी, हर जगह कम्युनिटी हॉल्स होते हैं। उस कम्युनिटी हॉल्स में बर्थडे पार्टीज होंगी। आप देखिए, साल भर का एक निकालिएगा ग्राफ कि उसमें कोई भी टॉक इवनिंग नहीं बनाई जाएगी कि आज यहाँ पर एक परिचर्चा हो रही है, आज यहाँ पर चर्चा हो रही है। वी आर ऑलवेज रेडी टू गेट इन्वॉल्व इन एवरी कॉन्वर्सेशन, एवरी कम्युनिकेशन विद द कम्युनिटी। बट कम्युनिटी को वो एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि वो चाहती है, बट वो तो गाने सुन के डांस करना चाहती है, वो तो रेन और पूल पार्टी करना चाहती है। वो चाहती कहाँ है? तो हमें उसकी जो चाहत है और उसकी जो नीड है उसे समझना पड़ेगा और उसे समझ के कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आप लोग काम करेंगे कि हमने अपनी पार्टी में ये किया है,
हम अपनी पार्टी में एक ऑनलाइन साइकोलॉजिस्ट बुला रहे हैं, हमारी पार्टी में आधे घंटे के लिए एक टॉक शो भी है, तो कोशिश करें कि आप अपने बच्चों को लेकर आएं। तो लेकिन हम एक सिंगर बुला लेते हैं, एक डांसर बुला लेते हैं। मनोरंजन का जो जरिया है वो गलत है। तो मनोरंजन ही चाहिए, तो मनोरंजन के साथ हमारा जो विवेक है वो कैसे जीवित रहे। एक सवाल और है यहाँ पर कि आपने कहा जैसे कम्युनिटीज़ होती हैं, कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं, और मैं मेट्रोपोलिस सिटी में रहती हूँ तो वहाँ पर क्लब्स हैं। तो वो क्लब्स के अंदर जैसे आप कह रही हैं कि इस तरह की हमें एक्टिविटीज़ ज़रूर रखनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं कि हम हर महीने रखें, पर एटलीस्ट इन 3 months क्वार्टरली हमको ये करना चाहिए टूवर्ड्स बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, क्योंकि वहाँ पर ग्रोइंग चिल्ड्रन रह रहे हैं, ग्रोन अप्स रह रहे हैं, अडल्ट्स रह रहे हैं, तो वहाँ पर ये ज़रूर होना चाहिए कि वहाँ पर लोगों को ये पता चले। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे अभी मैं और आप मिलकर के एक सोसाइटी को तो ठीक कर सकते हैं, पर मैं इसको वाइड कैसे करूँ? तो इसमें सोशल मीडिया का जो मतलब रोल है वो क्या है? मैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आज की डेट में हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो घर में भी बैठे अपना काम करते हुए, किचन में काम करते हुए, अपनी गार्डन में काम करते हुए सोशल मीडिया के थ्रू कुछ अच्छे पॉडकास्ट जैसे कि आपका और हमारा हो रहा है, तो रेगुलर ऐसे पॉडकास्ट को देखना चाहता है, सुनना चाहता है। आप देखिए कि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि लोग लगा के उनको सब्सक्राइब करते हैं, उन्हें सुनना चाहते हैं कि हाँ इस मंच से हमें बहुत अच्छी चीज़ें स्प्रेड की जाती हैं। तो जो ये आपने इनिशिएटिव लिया, ये एक बहुत इसका इम्पोर्टेंस है, और ये हर घर में बच्चों तक पहुंच रहा होता है कि अगर वो कभी अपना समय देकर फिजिकली नहीं भी इन्वॉल्व हो पाते हैं, उनके पास भी कुछ ऐसा मटेरियल है जिसे वो सुनकर अपने विचारों को, अपने कॉग्निटिव सेंस को डाइवर्जन दे सकते हैं और करेक्शन और मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अगर ये फ्रीक्वेंट हो जाए, रेगुलर ऐसे पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा बने, फ्रीक्वेंट बने, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो सोशल मीडिया पर ये सब चीज़ें इनको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। जी। तो हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि हम भी अपने चैनल के थ्रू और अपने लोगों के थ्रू जितनी हो सके उतनी जागरूकता बढ़ाएं, जितना हो सके उतने लोगों को ये बताएं कि साइकोलॉजिस्ट के पास आने वाला, साइकाइट्रिस्ट के पास जाने वाला पागल नहीं है, वो अपने आप में किसी चीज़ से जूझ रहे हैं। तो वो उस चीज़ की मदद लेने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर, और वही चीज़ अगर हम सोशल मीडिया के थ्रू अगर मतलब हम वर्ल्ड वाइड फैलाएंगे तो लोगों को कितना ज़्यादा जागरूकता मिलेगी और कितना ज़्यादा उनके लिए कल उनका बेहतर हो जाएगा आज से, उनको आसानी होगी जीवन जीने में। तो ये काम तो महिमा आप शुरू कर चुके हैं, और ऐसे ही अपने साथ के और भी लोगों को आप अवेयर करेंगे, उनको मोटिवेशन देंगे। मोटिव्स, आपका मोटिव एक डिसाइड होगा इसके कि मैं एक पॉडकास्ट की एक और करूं, सोसाइटी में अच्छी चीज़ें करूं। जब आप अपना इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन और अपना इंट्रोडक्शन किसी को भी देंगे, परिवार में, समाज में या रिलेटिव्स में, तो उनकी विचारधारा बदलेगी कि ये भी एक वर्क है, ये भी एक काम है, ये भी एक जरिया है लोगों को अच्छा और सही और अवेयर करने का। तो इट इज़ अ ग्रेट वर्क। सोशल मीडिया नो डाउट आज की डेट में बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। तो हम भी यहीं से यही कोशिश करेंगे कि आज से ज़्यादा नहीं, जितने लोगों को हम जोड़ पाएँ और जितना ज़्यादा हम इसको फैला पाएँ, जितना ज़्यादा लोगों को जागरूक कर पाएँ, उसके थ्रू आपकी और आपके जैसे बहुत सारे इंटेलिजेंट डॉक्टर्स की हमें ज़रूरत है इस चीज़ के लिए, क्योंकि हर स्टेप में हम सिर्फ जागरूक कर सकते हैं, उन्हें सही एडवाइस देना, उन्हें सही तरह से गाइड करना, ये मेरे को लगता है एक प्रोफेशनल जो एडुकेटेड है इंसान, जो इस चीज़ में मास्टर है, वो करे तो शायद मुझे लगता है सोसाइटी पे एक बेटर इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। हाँ, प्रोफेशनल्स जो चीज़ जिस तरीके से करते हैं, तो आप एक घर बनवाते हैं तो अगर उसे कोई एक आर्किटेक्ट इंजीनियर बनाता है तो वो डिफरेंट होता है। अगर आप किसी अनप्रोफेशनल व्यक्ति से लेते हैं तो उसकी डिज़ाइनिंग में फ़र्क आ जाता है। तो इसी तरीके से प्रोफेशनल्स के थ्रू अगर हम अपनी सोसाइटी में मॉडिफिकेशंस और करेक्शन की अवेयरनेस देते हैं तो दैट इज़ अ राइट पैरामीटर टू इन्वॉल्व इन द कम्युनिटी। तो थैंक यू सो मच महिमा, आपने इतने अच्छे क्वेश्चंस मेरे से पूछे, मेरे जो बड़ी प्रैक्टिकल थे। थैंक यू सो मच, क्योंकि मेरे भी बचपन से काफ़ी सवाल थे। आज मैंने आपसे बात करी है तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिली है। और मैं ये बोलना चाहूँगी इस पॉडकास्ट के द्वारा कि उम्र नहीं है कोई भी सही कि आपको कब क्लैरिटी चाहिए। इट कैन बी एनी एज, एनी टाइम, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू राइट हेल्प। और आप जब भी मदद के लिए जाएंगे, सही लोगों से पूछेंगे तो आप मदद ज़रूर पाएंगे। ये मैंने आज आपसे बात कर करके एहसास किया है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। बिल्कुल, एक चीज़ बस मैं और इसमें ऐड करूँगी, हमें लाइफ में हम किसी भी ट्रबल में हो, कोई भी चैलेंज हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो या किसी भी बहुत ग्रोथफुल
रिलेशनशिप में हो, जी। हमें लाइफ में अपने क्लोजर बहुत पॉजिटिव रखने होते हैं। Closure। हम कहाँ से कौन चीज़ें बंद कर रहे हैं और किसे छोड़ रहे हैं, कहाँ से किसके साथ जुड़ रहे हैं और किसके साथ हम नहीं जुड़ रहे हैं। अगर हमें एक राइट और प्रोडक्टिव और पॉजिटिव क्लोजर लेके हम लाइफ में चलेंगे, हमें कभी रिग्रेट नहीं होगा। हमें लाइफ में हमारे रिग्रेट्स और गिल्ट जितना खराब करते हैं, उतना शायद टॉक्सिक रिलेशनशिप भी खराब नहीं बिल्कुल करती। आपने ठीक कहा, जितना हल्का हमारा बैगेज होगा बलून की उतनी तरह आसान हमारा सफर होगा। सफर होगा। थैंक यू सो बिल्कुल। मच।